हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए किया गया है ये निवेशकों को शिक्षित करने के लिए किया गया है, जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं उनमें जागरूकता लाने के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 अधिनियम के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है अजय त्यागी। आपको ये ध्यान रखना है। शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? वो भी सेबी ही करती है और इसको द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है। एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर उसका मुंबई दलाल स्ट्रीट में है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका है नेफ्टी, उसका इंडेक्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सारथी मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा वो किससे संबंधित है? वो है सीमा सुरक्षा बल। आंसर इज डी। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किया जाता है। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पे जो तारबंदी की हुई है घुसपैठ को रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ धुंध की वजह से, फोग के कारण जो वहाँ घुसपैठ होती है, तो उसके लिए जो 23 से लेकर 28 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाता है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है। और गर्मियों में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? वो है ऑपरेशन गर्म हवा, और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा किया जाता है। आंसर इज डी। बीएसएफ के जो प्रमुख है वो कौन है? तो वो है पंकज कुमार है। आपको ये ध्यान रखना है। सीआरपीएफ के कौन है? तो वो कुलदीप सिंह है। सीआईएसएफ के कौन है? तो वो शीलवर्धन सिंह है। असम राइफल्स के जो है वो है प्रदीप चंद्रन नैयर हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड की जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? वो जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। आंसर इज बी। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी? जब 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके टाइम पे, उसके बाद 1919 में जो वर्साई की संधि हुई थी उसी के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। यूएनओ का ही अंग है ये भी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो के राइडर इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? आईएलओ का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में और किस किस के मुख्यालय हैं? तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूटीओ का। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व जो खाद्य कार्यक्रम है, ये पहला आंसर, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है रोम, इटली में है। और 2020 में इसी को नोबेल शांति पुरस्कार, इसी संस्था को जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। विश्व जो व्यापार संगठन है, जो डब्ल्यूटीओ है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ की जो पहली जो महानिदेशक बनी है वो है नागोजी आकोजा इवेला बनी है, जो कि नाइजीरिया की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड जो रिपोर्ट जारी की है वो किस लिए की है? क्योंकि महामारी के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा क्रोन, ओमिक्रॉन, उनके कारण जो रोजगार में जो नाजुक स्थिति है उसके लिए जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो लीप जो स्टार्टअप प्रोग्राम है वो किसने शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। आंसर इज सी।
जो स्टार्टअप है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है वो स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसके लिए। जो वो स्टार्टअप किसी से होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, फाइनटेक से रिलेटेड होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा ये स्टार्टअप। अमेजन के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो एंडी जेसी हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल हैं। और नेशनल स्टार्टअप डे कब बनाया जाता है, तो वो 16 जनवरी को बनाया जाता है। और नेशनल स्टार्टअप जो सप्ताह है वो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक अभी बनाया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किसे उप उप जो थल सेना है उसके प्रमुख किसे नियुक्त किए जाएंगे, वो किए जाएंगे मनोज पांडे को, जो कि पूर्वी कमान के कमांडर हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे जो पूर्वी कमान के कमांडर हैं वो मनोज पांडे थे, तो उनको उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा विवाद है, तो भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख और जो काला पानी विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच में है। लिपुलेख जो दर्रा है उसी से जो है वो भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है, तो ये लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ही होता है। जो गलवान घाटी है, जो अलोसी अलेसी के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, वो लद्दाख में है। ये भारत और चीन के मध्य जो है यहीं पे वो है विरोध हो रहा है। पैंगोंग झील जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है एरो 3, उसका जो सफल परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा, और यूएसए की हेल्प से किया गया है, तो आंसर इज डी। इजराइल के द्वारा जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा, यूएसए की हेल्प से। इसका जो इजराइल ने जो एंटी बैलिस्टिक एरो 3 मिसाइल बनाई है उसका क्या है, खतरे को पहले ही भाप लेती है और उस सटीकता के साथ भाप लेती है। ये वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही उसको समाप्त कर देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इजराइल के द्वारा ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के मध्य, उस पे जो कौन सा ड्रोन जो है वो, एक ड्रोन जो हेरोन ड्रोन है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, वो उसको वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसको तैनात किया गया है, जो इजराइल के द्वारा बनाया गया है हेरोन ड्रोन। इजराइल का जो पीएम है वो कौन है, नेफ्ताली बेनेट है। राष्ट्रपति कौन है, तो इसोक हर्जोग है। और इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18-19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो जो शेरपा की पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये पहली बार ही आयोजित की जा रही है। ब्रिक्स शेरपा की बैठक जो है वो पहली बार आयोजित की जा रही है, और उसकी जो मेजबानी है या अध्यक्षता है वो कौन करेगा, वो करेगा चीन। 18 से 19 जनवरी को ये होने जा रही है। ब्रिक्स के देशों की जो मेजबानी है वो 2021 में जो 13वां सम्मेलन हुआ था, 13वें नंबर का ब्रिक्स का, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था इंडिया में। और अब की बार मेजबानी कौन करने जा रहा है, तो वो है 2022 में जो 14वां सम्मेलन हो रहा है उसकी मेजबानी चाइना करने जा रहा है, उसकी अध्यक्षता जो वो कौन करेगा, चाइना करेगा। ब्रिक्स जो है वो जो भारत की तरफ से ब्रिक्स में जो एक प्रतिनिधि जाएगा अब की बार, उसको जो है वो नाम शेरपा दिया गया है, तो इसीलिए शेरपाओं की बैठक की जो पहली अध्यक्षता चाइना करेगा। उसके बाद जो ब्रिक्स की संकल्पना कब की गई थी, 2001 में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिम ओनील ने की थी। ये उस टाइम पे ये ब्रिक ही था, उसमें साउथ अफ्रीका को नहीं जोड़ा गया था। 2009 तक जो है वो 2009 में ब्रिक की पहली बैठक हुई थी जो कि रसिया में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ दिया गया था, तो ये ब्रिक्स बन गया। फिर ब्रिक्स का जो बैंक है वो कौन सा है, 2014 में जो ब्रिक्स की बैंक की एक शाखा थी वो थी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। और एनडीबी का जो नौवां सदस्य जोड़ा गया था वो कौन सा था, मिस्र था, वो आपको ये भी ध्यान रखना है। टोटल जो एनडीबी में है वो 9 सदस्य शामिल हैं, 5 सदस्य ब्रिक्स के शामिल हैं। उसके बाद जो उरुग्वे को, यूएई को और बांग्लादेश को जोड़ा गया था सितंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में उसमें मिस्र को ऐड किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 जनवरी 2022 को
AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है? तो 20वां जो महिलाओं की जो एशिया फुटबॉल कप है 2022 का, उसका 20वीं जो संस्करण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? वो किया गया जाएगा आयोजन जो उसका वो इंडिया के महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई दो जगह पर किया जाएगा। 12 टीमें होंगी इसमें। फर्स्ट मैच जो वो इंडिया और ईरान के बीच में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है वो 20वां संस्करण होने जा रहा है इसका, महिलाओं का, और महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में दो जगह पे आयोजित की जाएगी इसको। पहला जो मैच है वो इंडिया और ईरान के बीच में होगा। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है कि डुरंड कप जो वो फुटबॉल से ही रिलेटेड है, जो कि कोलकाता में उसका आयोजन किया गया था, और एफसी गोवा ने, फुटबॉल क्लब जो गोवा है उसने जीता था इसको। यूरो कप जो है वो इटली ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। फीफा का जो श्रेष्ठ फुटबॉलर जो है वो कप को किसे दिया गया है, श्रेष्ठ फुटबॉलर किसे दिया गया है? तो वो है मेल में रॉबर्टा लोवाडस्की को दिया गया जो कि पोलैंड के हैं, और फीमेल में जो है लेक्सिया पुटलेस को दिया गया है जो कि स्पेन की हैं। फीफा 2022 कहाँ आयोजन किया जाएगा उनका? वो दोहा कतर में किया जाएगा। और जो अमेरिकन जो कप है, कोपा जो अमेरिका कप है, वो अर्जेंटीना ने जीता है ब्राजील को हरा के। जो बैलेंडी और अवार्ड है वो 7वीं बार किसने जीता है? बैलेंडी और अवार्ड जो वो 7वीं बार लियोनल मेसी ने जीता है, और लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आंसर इज सी, महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में दो जगह आयोजित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन चुना गया है? तो इफ्को का जो 17वां अध्यक्ष जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? दिलीप संघानी को चुना गया है। और इफ्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो दिल्ली में स्थित है। विश्व का जो पहला नैनो यूरिया बनाया गया था वो भी इफ्को के द्वारा ही बनाया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला विश्व का जो पहला नैनो यूरिया है वो इफ्को के द्वारा ही बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और अध्यक्ष इसके कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहां से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस जो है सबसे पहले वो भारत और रूस के द्वारा निर्माण किया गया है इसका। इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है। और ब्रह्मोस का जो नाम है वो नदी के नाम पर रखा गया है। इसका जो सफल प्रशिक्षण किया गया है वो कहाँ से किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। आंसर इज सी। एक ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आई जो इसका थोड़े दिन पहले जो सफल प्रशिक्षण ब्रह्मोस का किया गया था वो आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया था, और विशाखापट्टनम जो एक विध्वंसक है। त्रिकोण मिसाइल जो वो रूस के द्वारा उसका अनावरण किया गया है, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जिरकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया जो वो भारत के द्वारा इसका अनावरण किया गया था वो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।